हाँ जी, अपनी बात चल रही थी रेडॉक्स रिएक्शन की। पिछले लेक्चर में बताया मैंने आपको दोस्त किस प्रकार से आपके लेबाई कॉम्प्लेक्स बनेगा, यूनिट कॉम्प्लेक्स बनेगा, कौन सी कंडीशन होगी, किस प्रकार से यूनिट और लेबाई कॉम्प्लेक्स कहेंगे, बहुत जरूरी था। और अपना एक टॉपिक हो चुका है सेकंड, ठीक है, सेकंड यूनिट का व्हाट आर द डेफिनेशन ऑफ यूनिट कॉम्प्लेक्सेस एंड लेबाई कॉम्प्लेक्सेस। हाँ या ना बोल मेरे दोस्त, आ गया ना समझ में। अब अपने बढ़ने वाले हैं इसमें रेडॉक्स रिएक्शन को आगे स्टार्ट करके। रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, इसमें एक तो ऑक्सीडेशन होगा, एक इसमें रिडक्शन होगा। यानी एक तो क्या होगा रिडक्टेंट, एक ऑक्सीडेंट, या एक रिड्यूसिंग एजेंट, या एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताया था, ठीक है ना। तो अपना क्या करना है, वो नहीं करना है। जब ताहीर की याद तुझे आएगी तो तेरी आंखों से ये नींद उड़ जाएगी, तो ऐसा मत करना। तो अपने देखिए यहाँ पर अपने आप मिल जाएगी मिलने वाली, अगर पढ़ोगे तो, ठीक है, किस्मत में होगी तो मिलती है। मतलब भगवान कृष्ण को भी कहा राधा हाथ से मिली थी। तो आप देखिए यहाँ पर अपने पढ़ने वाले हैं आज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन देखे आप। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन दो प्रकार की होगी, सेल्फ रिएक्शन, क्रॉस्ड रिएक्शन। सेल्फ में क्या होगा, जो आपके लिगेंड होगा और जो मेटल आयन होगा वो दोनों सेम होंगे। जब क्लोज्ड में सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, यानी या तो लिगेंड भिन्न हो जाएगा या सेंट्रल मेटल आयन भिन्न हो जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म या रिएक्शन, सबसे पहले डेफिनेशन लिखिए, दोज रिएक्शन, लिखिए दोज रिएक्शन विच ओनली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, दोज रिएक्शन विच ओनली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एंड डोनर स्पीसीज ऑक्सीडेशन, ठीक है, डोनर स्पीसीज सो ऑक्सीडेशन एंड एक्सेप्टर स्पीसीज सो रिडक्शन, ठीक है। पहले लिखे दोज रिएक्शन विच ओनली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, दूसरा लिखे इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन डोनर स्पीसीज ऑक्सीडेशन एंड एक्सेप्टर स्पीसीज रिडक्शन। ये कहना चाह रहा है कि इस प्रकार स्पीशीज में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, एक ऑक्सीडेशन हो जाएगा, एक रिडक्शन हो जाएगा। ये दूसरी बात भी बता रहा है, यानी जो डोनर है वो किसकी तरह करेगा, डोनर स्पीशीज बिहेव लाइक ए रिड्यूसिंग एजेंट। डोनर स्पीशीज जिसने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन दिया है, वो तो क्या किसकी तरह बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट, अपचनकारी एजेंट की तरह। एंड एक्सेप्टर एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और एक्सेप्टर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी ऑक्सीकारी एजेंट की तरह बिहेव करेगा। जैसे ए तथा बी है, दो स्पीशीज है, तो ए ने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, बी को, जिसके पास जाता है उसमें नेगेटिव चार्ज आता है। तो नेगेटिव क्या कहता है, तेरे पास तो पॉजिटिव, तुझसे दूर तो नेगेटिव। तो यहाँ पर इसके पास तो नेगेटिव, उससे दूर तो पॉजिटिव। तो जिसके पास होता है उसको कैसा फील होता है, नेगेटिव जैसा, और जिसके पास नहीं होता उसको पॉजिटिव जैसा। तो इस प्रकार से याद रखना, इसने इलेक्ट्रॉन दिया, पॉजिटिव चार्ज आया, इस पे नेगेटिव आया। तो अपना कह रहा है जो डोनर एक्ट है, जिसने दिया वो रिड्यूसिंग एजेंट, अपचनकारी एजेंट की तरह कार्य करेगा, एंड एक्सेप्टर एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, ये ऑक्सीकारी की तरह। तो जिसने, ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। दूसरे बात में कहें तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, इसका रिडक्शन हुआ है, ठीक है। तो अभी एग्जांपल देखते हैं, ये लिख लेना भाई, सेल्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। तो ये सेल्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन एग्जांपल बता दूं, पहले ये देखें, Fe2O6 हेक्सा एक्वा, ठीक है, हेक्सा एक्वा फेरेट, हेक्सा एक्वा, ठीक है, फेरेट सेकंड। इसके बाद ये आ गया हेक्सा एक्वा फेरेट थर्ड, इस प्रकार से। तो H2O है, 2+ चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है। नई लिगेंड देखिए सेम है, तो ये क्लोज टाइप इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड है। रिएक्शन का एग्जांपल है जिसमें अपन फेरस ले रहे हैं, एस्टो ले रहे हैं, इसमें फेरस एस्टो दोनों सेम है, सेंट्रल मेटल भी सेम है, लिगेंड भी सेम है। तो अपन करते हैं, जब आगे देखें तो इसमें देखिए +2 से +3 में आ गया, +2 से +3 में आना बच्चों को पता है, +2 से अगर कोई चीज 3 में आई है, ऑब्वियसली वो क्या हुई है, बड़ी है, +3, तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, या अपन कह सकते हैं इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, या इलेक्ट्रॉन लूज, याद रखना
लूज किया है। अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन की यानी प्लस कब आता है किसी चार्ज स्पीसीज पर, जितनी इलेक्ट्रॉन उसके पास कमी हो जाती है। 3 इलेक्ट्रॉन 2 से 3 गए तो 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, तो इसका क्या हो जाए, पेटा भर जाए, यानी जिसको ये चाहता है वो मिल जाए, तो इसको अच्छा हो जाए 3 मिल जाए। और ये क्या कहेगा, तेरे पे तो 3 आ गए लेकिन मेरा +3 से +2, तो मेरा क्या हो रहा है, मेरे को 1 इलेक्ट्रॉन किसी ने दिया है, ठीक है, और मैं और क्या कह सकता हूँ, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, या क्या है, इसका रिडक्शन हो गया। तो अपन लिख सकते हैं रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है, इसमें रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। और कौन से ट्रांसफर की रिएक्शन है इलेक्ट्रॉन टाइप्स में, 2 प्रकार की मैकेनिज्म होती है, सेल्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, दूसरी होती है क्लोज्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो अपन क्या कह देंगे, हिंदी इंग्लिश मिक्सिंग लिख सकते हैं इसमें, तो अपन क्या देंगे, सेल्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। इन दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन, देखिए सेल्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में, इन दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन both species are involved are similar, same metal ion and same ligands, only differ in oxidation state। सेम मेटल आयन होगा, सेम लिगेंड होगा, और अपने को भिन्नता किसमें देखने मिलेगी, ओनली डिफर इन ऑक्सीडेशन स्टेट में डिफर दिखेगा। दूसरा लिखिए क्लोज्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन, इसमें लिखिए इस प्रकार की इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन में both species are differ and both species are may be same, यानी दोनों स्पीसीज सेम भी हो सकती है, डिफर भी हो सकती है। ब्रैकेट में लिख ले, such as metal and ligand both are same and metal and ligand both species are different, such as metal and ligand are same, such as metal and ligand are different, लिख लिया। एंड इसके बाद लिखे क्रॉस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन, सेल्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन से ज्यादा फास्ट होती है, इसीलिए यह रिएक्शन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ट्रांजिशन मेटल को फॉलो करती है। यह रिएक्शन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ट्रांजिशन मेटल को फॉलो करती है, ठीक है। अब लिखिए क्लोज्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन, ये रिएक्शन 2 प्रकार की होती है, आउटर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। आउटर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन, इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। तो पहले आप देखिए सेल्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन, जो मैंने आपको क्या लिखाई है, अभी डेफिनेशन लिखवाई है, उसमें अपने को ये एग्जांपल लिखना है। फेरस वाला Fe2 प्लस 2 से प्लस 3 में गया, इसमें लिगेंड भी सेम है, मेटल भी सेम है, ठीक है। ये मेटल आयन है, ये लिगेंड है, दोनों सेम है, तो इसमें सिर्फ क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, कोई लिगेंड हुआ है क्या, कोई लिगेंड का प्रतिस्थापन नहीं हुआ है, या कोई लिगेंड का सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ है, तो अपन क्या देंगे, दोनों सेम है, इसलिए सेल्फ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन रिएक्शन का एग्जांपल है ये, इसको उतार लीजिए। अब देखिए दूसरे का एग्जांपल भी लिख देता हूं मैं, दूसरे में लिख लीजिए एग्जांपल नंबर 2 में क्लोज्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन, ये भी 2 प्रकार की होती है, मैंने अभी भी बताया है ये, ठीक है। पहले एग्जांपल लिख लीजिए, क्लोज्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन 2 टाइप की होती है, फर्स्ट एंड सेकंड। आउटर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन, आउटर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन, ठीक है मेरे भाई।
दूसरी होती है इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन इसको पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ तक की हेडिंग डाल दीजिए। और क्रॉस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन का एग्जांपल बता देता हूँ। अपने ने इसमें बताया था, लिखवा दिया मैंने। मेटल आयन ligand both species are same and not यानी सेम भी हो सकती है और बोथ एंड नॉट यानी नहीं भी हो सकती है। मे बी नॉट लिख देते हैं, मे बी नॉट। दोनों स्पीसीज सेम भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती। ये इसका इंट्रोडक्शन दिया और लिखवा दिया। फॉर एग्जांपल लिख दे FeH2O6, ठीक है, FeH2O6 3 प्लस MO मोलिब्डेनम H2O6 4 इसमें से गया ये। और इसमें क्या हुआ अपना, तो यहाँ पर FeH2O6 2 और Fe यहाँ पर मोलिब्डेनम H2O6 3 तो अपन बता सकते हैं इसको देखकर किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन। इसमें बस अंतर इतना ही है, इसमें लिगेंड और मेटल आयन सेम हो भी सकते हैं, नहीं भी। इसमें देखें तो इसमें लिगेंड फेरस है, यहाँ पर मोलिब्डेनम है, यहाँ फेरस यहाँ पर मोलिब्डेनम। तो ये क्रॉस टाइप इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन का एग्जांपल है, क्योंकि इसमें लिगेंड आयन है वो दोनों डिफर है। सेम भी हो सकते हैं और अपन बता सकते हैं 3 यानी इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, तो 3 से 2 में गया, तो 3 से 2 में गया तो अपना इलेक्ट्रॉन फेरस ने किसको दे दिया, इस साम्यवाद कॉम्प्लेक्स को दे दिया। साम्यवाद कॉम्प्लेक्स को दे दिया तो 3 से 2 में जाना क्या होगा, 3 से 2 में जाना डिक्रीज हुआ है इंक्रीज हुआ है। तो 3 से 2 में जाना क्या हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन त्याग गया है, एक्सेप्ट क्या है, 2 चार्ज कब आया इसके, जब इलेक्ट्रॉन त्यागा है। तो इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया है। लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 3 से 2 में जाना क्या होगा, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। अरे तुम्हारा जवाब अभी तक क्यों नहीं आया, इसका होगा ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन नंबर माइनस में देखें तो इसने इलेक्ट्रॉन त्यागना और इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। तो ये 4 से 3 में गया है, 3 से 2 में गया है, ये 4 से 3 में। इसको 3 से अपन कर सकते हैं 4, ठीक है, और 4 कर दीजिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा ये, क्योंकि अपने को एक को रिडक्शन करना है, एक को ऑक्सीडेशन करना है। 4 से 3 यहाँ पर तो ऑक्सीडेशन करवा देंगे, इसका ऑक्सीडेशन, ठीक है, आ रहा है ना समझ में। इसका ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं अपन, और इसका क्या करवा रहे हैं अपन, 3 से ये क्या कर रहा है, 4 में भेज रहे हैं इसको, 3 से 4 में जा रहा है। तो 3 से 4 में जाने का है रिडक्शन, यानी एक आवेश और बढ़ गया इस पे। तो इस प्रकार से देख सकते हैं। इस समीकरण को मैं ऊपर लिख देता हूँ, फिर से देख लीजिए, कोई बात नहीं। जिसमें नहीं आता तो इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ क्या इक्वेशन है, ठीक है। ये इस प्रकार की है, कौन सी भी कर सकते हैं, किसी को ऑक्सीडेशन करा दें, किसी को रिडक्शन। H2O6 अब के बाद मैं लेक्चर ले लेता हूँ। या फिर H2O6 मोलिब्डेनम है, H2O6 वही पानी के अणु जुड़े हुए इसके साथ। और यहाँ पर मैं अगर चार्ज लेता हूँ, मान लीजिए +3 लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मैं +2 कर दूंगा। FeH2O, ये तरीका भी याद रख सकते हो, H2O6 +2 में भेज दिया इसको, मोलिब्डेनम है, यहाँ से 3 से 2 में गया, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इसका रिडक्शन कर रहा हूँ। 3 से 2 में जितना चार्ज ज्यादा होता है उतना ऑक्सीडेशन होता है, तो इसका रिडक्शन हो रहा है, तो मेरे को ऑब्वियसली इसका रिडक्शन दर्शाना पड़ेगा। इसलिए मैं +3 चार्ज मान लेता हूँ। +3 से इसको किसमें भेजूंगा, +3 से 2 में जाना रिडक्शन, इसको क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा। तो मोलिब्डेनम को 4 में कर देता हूँ, MoH2O6 +4 ले भाई, तू भी ले। तो अपन बता सकते हैं इसमें कौन कौन से कार्य कर रहे हैं। अब फिर देखें, अलग है मोलिब्डेनम अलग है, इसलिए क्रॉस टाइप इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन है।
अब फिर 3 से किस में गया है, 2 में गया, 3 से 2 में गया है तो इसका रिडक्शन हुआ है, तो इसका 3 से 4 में आया तो ऑक्सीडेशन हुआ है। ये एग्जांपल आपके क्रॉस टाइप इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, क्रॉस टाइप इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर समझ में। माना कि ये बात किसी से छुपाते नहीं है, मगर दोस्तों को ताना ही पड़ता है, ठीक है। तेरे दर्द दिल की दवा हम करेंगे, कुछ ना कर सके तो दुआ हम करेंगे। तो ये इस प्रकार से है। तो अपन मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ, आउटर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म के साथ। ओके गाइस, बाय।